जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, सोचिए अगर साउथ एशिया का जो मिसाइल रेस है, वो अब रीजनल नहीं बल्कि एक ग्लोबल लेवल पर शिफ्ट हो रहा हो, तो कैसा लगेगा? मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के एक रीसेंट क्लेम की कि पाकिस्तान का रीसेंट क्लेम ये है कि भारत जो है एक ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है, जिसकी रेंज जो है वो 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। यानी यूरोप से लेकर अमेरिका तक स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत के पास है। और इसी बीच जो यूएस इंटेलिजेंस चीफ है तुलसी गबार्ड, उन्होंने वार्निंग दी कि पाकिस्तान भी लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है उसकी कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है, जो फ्यूचर में यूएस होमलैंड तक पहुंच सकती है। ये रिपोर्ट्स आप सबके सामने, कई दिन से ये रिपोर्ट्स सोशल मीडिया पे घूम रही है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये बात की। हालांकि उन्होंने कई और भी सारी बातें कही। यानी कि एक तरफ इंडिया की अपनी रीच एक्सपेंड कर रहा है, जैसा कि पाकिस्तान का कहना है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो भी इस मिसाइल रेस में आगे बढ़ रहा है, पीछे रहना बिल्कुल नहीं चाहता है। तो ग्राउंड रियलिटीज आखिर क्या है इंडिया के पास? जो अग्नि अग्नि 5 और अग्नि 6 हैं, जिसको 7,000 से 8,000 तक की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है किलोमीटर्स की, और सॉरी, ये अग्नि 5 की बात करें और अग्नि 6 की बात करें, तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं उस पर भारत अभी काम चला रहा है। जो जो कॉन्टिनेंटल है वो रेंज है जो कि 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये हम जो रिपोर्ट्स हैं, जो सोर्सेस हैं इंफॉर्मेशन, उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये पावर प्रोजेक्शन की बात हो रही है। तो इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, और इस सब के बाद जो एक रीजनल रेस जो है ग्लोबल होती जा रही है मिसाइल्स की, इससे क्या कुछ फर्क पड़ रहा है। उमेश जी, बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, क्या इंडिया का जो 12,000 किलोमीटर मिसाइल प्रोग्राम है ये सच है, या पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक प्रेशर बिल्ड करने का एक नैरेटिव बना रहा है? क्योंकि तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, तो वो रुख मोड़कर भारत की तरफ कर देना चाहता है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जो वेपनरी थी 81% चाइनीज थी। तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान और चाइना का नाम लिया है। उन्होंने बोला है कि दोनों इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, जिससे फ्यूचर में अमेरिकन होमलैंड को हिट कर सकता है। भारत के पास अभी जो एग्नि 5 है उसकी रेंज अराउंड 5,000 टू 7,500 किलोमीटर्स है, और भारत अग्नि 6 के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसको हम प्रोजेक्ट सूर्या के नाम से जानते हैं। और उसकी जो स्पीड, उसकी जो रेंज है, इट इज अराउंड 12,000 किलोमीटर्स। ये अनऑफिशियली जो मिलिट्री सर्कल्स में जो चैटर बॉक्स में चल रहा है, भारत ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बताया जा रहा है कि अग्नि 6 के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल वाला मैकेनिज्म है, एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स है। अब ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब आप समझ लीजिए एक ही लॉन्च के अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स रहेंगे। अगर हमने ये वॉरहेड्स अगर अग्नि 6 चाइना के ऊपर चला दिया, तो ये साइमल्टेनियसली बीजिंग, शंघाई, शेंजन सबको एक तरह से एक ही वॉरहेड से मल्टीपल लोकेशन में ये एक तरह से हिट कर सकता है। इसमें डिकॉय व्हीकल्स भी बनाया जा सकता है। मतलब आप समझ लीजिए वो मिसाइल लगेगा कि वो परमाणु बम है, पर वो परमाणु बम वाला मिसाइल नहीं रहेगा। तो इसको डिकॉय मिसाइल्स बोलते हैं। तो ये कैपेबिलिटी इंडिया ने ऑलरेडी अग्नि 5 में डेवलप कर ली है, और अग्नि 6 के अंदर भी हम डेवलप कर रहे हैं, पर हमने ऑफिशियली टेस्टिंग नहीं की है। पर बताया जाता है कि भारत के पास ऐसी मिसाइल्स है जो 12,000 किलोमीटर नहीं, वी हैव डेवलप्ड मिसाइल विच इज मोर देन 16,000 किलोमीटर तक का हमने डेवलप करके रख दी है। हर चीज जो है डिक्लेरेशन की नहीं जाती है, ये बात मैं बताना चाहता हूं। सेकेंड, सबसे बड़ी बात है कि तुलसी गबार्ड ने अभी नेम किया है कि पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो कभी भी अमेरिका को हिट कर सकती है। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और उस न्यूक्लियर वेपन्स के साथ वो डिलीवरी सिस्टम भी बना रहा है, और ये डिलीवरी सिस्टम्स जो है वो अमेरिका के लिए खतरा हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बहुत लोगों का एक तरह से नजर है। ईरान भी पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स लेने की कोशिश कर रहा है, टर्की लेने की कोशिश कर रहा है,
सऊदी अरेबिया लेने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान की जो माली हालत है वो बहुत खराब है। अभी टर्की ने भी उनके साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन किया था। आप ये देखिए कि कभी भी इसको इन्वोक किया जा सकता है और उसके बाद पाकिस्तान युद्ध के अंदर जा सकता है। और पाकिस्तान के जो परमाणु बम हैं वो किसके कंट्रोल में है, अभी किसी को कुछ क्लियरिटी नहीं है। बट जो बताया जाता है उसके जो लॉन्च कोड्स है वो अमेरिका के पास है और सऊदी के पास है। और 1970s में पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को फंड किया था सऊदी अरेबिया और लीबिया ने, ये भी बता देता हूं। अब अमेरिका ने ये बात स्पेसिफिकली अभी क्यों बोली है, क्योंकि वो चाहता है कि इरानियन इन्वेजन जब हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के ऊपर इन्वेजन हो, और उसके लिए वो सारी एक इंटरनेशनल फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कतर, सऊदी अरेबिया और इराक की जितनी भी मल्टीलैटरल कोलिशन फोर्सेस है उनको वो साथ में लेके आना चाहता है। अब जब सऊदी अरेबिया इस वॉर में ज्वाइन होगा तो पाकिस्तान को आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, और उसके अंतर्गत 1 लाख अपनी जो आर्मी है, 1 लाख आर्मी जो सोल्जर्स है, अलोंग विद फाइटर एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम्स, और पाकिस्तान की जो शिप्स है उसको उसको भेजना पड़ेगा। दिस इज द रीजन जो अमेरिका ने ये रिपोर्ट अभी निकाली है। कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर लेकिन वेपन्स उमेश है। जी, मैं आपसे एक और बात समझना चाहूंगी कि अगर इंडिया का जो ये आईसीबीएम हम प्रोग्राम की बात करें, जो आईसीबीएम कैपेबिलिटी है, वो फुल आईसीबीएम कैपेबिलिटी जो भारत अचीव करता है, तो क्या भारत तो उस ग्लोबल पावर क्लब में ऑफिशियली एंट्री कर जाएगा जहां पर इस तरह के देश, चुनिंदा देश मौजूद है? देखिए, भारत के पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, सब लोगों ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। भारत इज अ रेस्पॉन्सिबल पावर, पाकिस्तान के जैसे इररेस्पॉन्सिबल नहीं है। ओसामा बिन लादेन जो है वो अबोताबाद में पाए गए थे, ये भी तुलसी गबार्ड ने बोला था। तो इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। पाकिस्तान इज इररेस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी एक तरह से हाईजैक हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान खुद अनस्टेबल हो चुका है। आप देखिए कि तहरीक-ए-लबैद जो है लाहौर और पंजाब प्रोविंस में, जहां पर मैक्सिमम न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वहां पर भी आप देखिए कि उधर भी जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और ये भी देखिए कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की जो अवाम है वो अमेरिकन एम्बेसी पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। तो ईरान के अंदर जो गुस्सा था, जो 1979 में जो 54 डेज का सीज चला था, वैसा ही चीज पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है। देखिए, पेशावर के अंदर अमेरिका ने अपना कॉन्सुलेट बंद कर दिया। दिस शोज दैट अमेरिकन्स डू नॉट ट्रस्ट द पाकिस्तानीज एनीवेज। और इसमें तुलसी गबार्ड को ये रिपोर्ट निकालनी पड़ी, डिस्पाइट आसिफ मुनीर ने जितना भी आप देखिए कि उन्होंने बोला था कि हम सहायता करेंगे। आसिफ मुनीर ने अग्री तो बहुत कुछ किया पर डिलीवरी कुछ नहीं किया। और अभी भी वो सऊदी अरेबिया के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि अगर आपको स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल अग्रीमेंट आपको आपको उसके अंदर पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए तो आपको 20 से 25 मिलियन डॉलर हमको देने पड़ेंगे। तो ये सब नेगोशिएशन चल रहा है। तो ये एक तरह से पाकिस्तान जो है भारत को इररेस्पॉन्सिबल पावर बताने की कोशिश कर रहा है, पर अमेरिका लेकिन उमेश जानता है। जी जी, पहले आप बात पूरी कीजिए, मैं इसमें फिर एक पॉइंट आपसे पूछना चाहती हूँ जी। बस मैं यही बताना चाहता हूं, पाकिस्तान भारत को प्रोजेक्ट कर रहा है कि इट इज एन इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, जबकि अमेरिका जानता है भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बहुत ही एक तरह से कंडीशनड है और वो अपनी थ्रेट्स के अनुसार कर रहा है। और भारत का मिसाइल प्रोग्राम कभी भी एंटी अमेरिका नहीं है। और हम भारत और अमेरिका के बीच में अभी जो डिफेंस संबंध है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमने उनके साथ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट, और जैसे एक एग्रीमेंट है लेमोआ, कॉमकासा और बेका, साइन कर चुके हैं। तो ये सब चीज आप ये देखिए कि भारत और अमेरिका तो एक तरह से नेचुरल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर से, विद ओवरलैपिंग कुछ जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पर एक बहुत बड़ा हमारे बीच में कोई देखिए दोनों ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज है। भारत की डायस्पोरा वहां पे कंट्रीब्यूट करती है, अमेरिका को भारत से कोई थ्रेट ही नहीं है। तो ये एक तरह से बेबुनियाद कोशिश की है जिसमें भारत की मिसाइल प्रोग्राम को उन्होंने उन्होंने हाईलाइट किया है।
जबकि ये जी, सबको मालूम है भारत के पास ऑलरेडी 12,000 किलोमीटर की मिसाइल से कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। बिल्कुल। लेकिन उमेश जी, आप सबसे बड़ी बात ये है कि भारत का की जो हम अग्नि मिसाइल की बात करते हैं, उसके बारे में सबको पता है, ये सारी चीज़ें पब्लिक उसमें सारी चीज़ें हैं। लेकिन पाकिस्तान को लेकर कुछ लगभग मुझे लगता है कि 1 या सवा साल पहले की बात है, जब हम मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था कि पाकिस्तान के पास 12,000 किलोमीटर या उससे उसके आस-पास का कोई मिसाइल इस तरह का वो डेवलप कर रहा है, जब रिपोर्ट आई थी। लोगों को यकीन नहीं आया था, लेकिन अब तुलसी गाबार्ड इस तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं। ऑफ कोर्स यूएस के पास तो सारा इंटेलिजेंस, सारी खबर वो रखते हैं। हम तो ये बात काफ़ी समय से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है एक खतरा है, पाकिस्तान न्यूक्स। यूएस को समझते-समझते इतनी देर क्यों लग गई? हमको तो पहले से ही पता था। जब तुलसी गाबार्ड ने ये बात बोली तो हमने कहा हम ना कहते थे, यही बात तो हम कह रहे थे। आपको अब समझ में आता है। देखिए, पाकिस्तान का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसकी टेक्नोलॉजी उसको नॉर्थ कोरिया ने दी है। और नॉर्थ कोरिया को जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनकी हेल्प करने में पाकिस्तान ने हेल्प की है, और इसको फैसिलिटेट किया चाइना ने। चाइना ने बैकड्रॉप में रहकर इन दोनों को आपस में इनकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग करवाई है, और जितनी मदद क्लैंडस्टाइनली कर सकता है चाइना, चाइना ने किया है। पाकिस्तान के पास बताते हैं 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है, भारत के पास 180 न्यूक्लियर बॉम्ब है। भारत की इकोनॉमी है $4 ट्रिलियन की, पाकिस्तान की है 400 बिलियन की, मतलब 1/10 ऑफ इंडिया। पर उसकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, जो बॉम्ब्स उसने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, उसने 170 बॉम्ब बनाए हैं, भारत ने 180। तो आप सोचिए कि भारत की जीडीपी के अनुसार हमने 180 बॉम्ब बनाए। पाकिस्तान जो भारत का 10वां हिस्सा है, उसने भारत जितने ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए। इससे समझ में आता है कि पाकिस्तान कितना इररेस्पॉन्सिबल है। आज पाकिस्तान भिखारी हो गया है, दिवालिया हो चुका है, और हर जगह जाके भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद हर जगह जाके बोलते हैं कि उनको शर्मिंदगी होती है, लोग उनको इनवाइट करने से डरते हैं। और ये भी देखिए कि पाकिस्तान अपनी जो फोर्सेस है उसको मर्सिनरी फोर्स बना चुका है, और पैसे के लिए कहीं भी मुजरा बात मैं समझना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का जो ये मिसाइल प्रोग्राम है, ये सिर्फ भारत तक लिमिटेड ही है या फिर उसके रडार पर यूएस भी आता है? क्योंकि तुलसी गाबार्ड का स्टेटमेंट कई सारे बड़े इशारे करता है। क्या थ्रेट ऐसा जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? पाकिस्तान का जो सबसे अभी भारत तो है, भारत के साथ इजराइल भी है। पाकिस्तान ने अभी अपनी जो मिसाइल प्रोग्राम जो अभी उन्होंने डेवलपमेंट की है, अभी उनकी रेंज में इजराइल आ चुका है। और पाकिस्तान और टर्की के बीच में डिफेंस जो प्रोग्राम है वो बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ती जा रही है। टर्की इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी न्यूक्स, और वो न्यूक्स इसके लिए चाहता है क्या, ताकि वो इसराइल को काउंटर कर सके मिडिल ईस्ट में। अब ये पूरा ताना बाना उसके लिए है कि पाकिस्तान का डी न्यूक्लियराइजेशन अब चालू हो चुका है। इसराइल ने जो है अभी ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर होगा, पाकिस्तान और टर्की का नंबर होगा। और क्योंकि एक इररिस्पॉन्सिबल जो नेशन है पाकिस्तान, उसके पास आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकते। आज तो ठीक है, उधर जो लीडरशिप है वो एक तरह से समझदार है। कल तहरीके लबेद के अगर 7 रिजवी बन जाते हैं तो आप सोचिए क्या होगा। वो तो सब जगह मतलब आप समझ लीजिए वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। जब से अभी ईरान के अंदर आईआरजीसी जो है वहां पर एनर्जी इंस्टॉलेशंस को पर हमला कर रहा है, वैसे ही पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर सकता है। ये फ्यूचर में एक थ्रेट हो गया है। देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर अभी हुआ है उसके अंदर जो स्ट्राइक्स हुए हैं वो एनर्जी सेक्टर पे हुए हैं। बात हो रही है कि वहां पर अंडर सी केबल्स, जो इंटरनेट केबल्स है, उसको काट दिया जाएगा, डीसैलिनेशन प्लांट को उड़ा दिया जाएगा, पावर सेक्टर्स को जो पावर जो ग्रिड्स है उनको उड़ा दिया जाएगा। ये सब की बात हो रही है। ये तो मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है। पाकिस्तान तो उससे भी बड़ा डेंजरस है, खुद अनस्टेबल है। वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इंडिपेंडेंस डिमांड कर रही है। बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान की एरिया को बढ़ाकर ग्रेटर अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान करना चाहता है। पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। पंजाब प्रोविंस के अंदर साद रिजवी तहरीके लबाद वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
सिंध के अंदर सिंध लिबरेशन आर्मी कर रही है। तो पाकिस्तान तो एक तरह से पाउडर केक के ऊपर बैठा है। आपको और हमको दिखाई, अगर अमेरिका को नहीं दिखाई देता, हमको तो मालूम ही है कि पाकिस्तान जो है अनस्टेबल है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स भी जरूरत नहीं है। देखिए न्यूक्लियर वेस्ट भी होता है, अनप्रोसेस्ड यूरेनियम भी होता है, वो भी अगर किसी के हाथ में लग जाए तो वो बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को प्रोटेक्शन करना, वहां पर उसको डीकैपिटेट करना, ये एक तरह से अभी चालू हो चुका है, कन्वर्सेशन चालू हो चुका है। मैं आपको ये बता देता हूं अंबर जी, और बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट के ऊपर भी इसराइल ने काम करना चालू कर दिया है, फ्री बलूचिस्तान के ऊपर भी। तो पाकिस्तान का जो बेल्कनाइजेशन है, डिसइंटीग्रेशन है, डीन्यूक्लियराइजेशन है, डिसमेंबरमेंट है, वो चालू हो चुका है। ये क्लियर कट बात है। और पाकिस्तान इसके लिए भारत के ऊपर अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है और बोलता है कि भारत डेवलप कर रहा है मिसाइल्स, हम तो, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो तो सिर्फ रिएक्टिव है, भारत इज एन एग्रेसर। दिस इज द वे पाकिस्तान इज पोर्ट्रेइंग। बिल्कुल। तो एक तरफ हम बात करें भारत की, भारत जो है डिटरेंस को ग्लोबल लेवल तक एक्सटेंड कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर यूएस का जो प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है। और जब अमेरिका खुद ओपनली इस बात को कहता है कि मिसाइल थ्रेट फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, तो ये सिर्फ एक ग्लोबल टेंशन नहीं रह जाती, ये एक ग्लोबल हमको स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड इस तरह से डेवलप होते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि अब बात ये रीजनल टेंशन तक नहीं रह गई है। तो आज का जो सवाल जो है वो सिर्फ इतना नहीं है कि कौन कितनी दूर तक मिसाइल भेज सकता है, असली सवाल ये है कि क्या डिटरेंस स्टेबिलिटी लेकर आएगा, या फिर ऐसी रेस शुरू हो जाएगी जहां पर हर देश दूसरे से ज्यादा पावरफुल बनने की होड़ में आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि जब मिसाइल्स कॉन्टिनेंट क्रॉस करने लगते हैं तो जंग जो है वो सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहती है, ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर जो है वो दांव पर लग जाते हैं। आज हम वेस्ट एशिया में हम स्थिति देख ही रहे हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ और भी भयावह हो सकता है आगे फ्यूचर में, ये यहाँ से इसकी के इंडिकेशंस मिलते हैं। उमेश जी बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी, बहुत